तो वहीं अगली बड़ी खबर कन्नौज और झांसी से सामने आ रही है। दरअसल कन्नौज में एक बार फिर से इनकम टैक्स की छापेमारी देखने को मिली है। कन्नौज के व्यवसायी दीक्षित ब्रदर्स के ठिकानों पर रेड पड़ी है। झांसी में भी इनकम टैक्स ने छापा मारा है। झांसी में पान मसाला व्यापारी के ठिकानों पर यह छापा पड़ा है। कन्नौज में इत्र और कोल्ड स्टोरेज कारोबार से जुड़े बड़े व्यवसायी दीक्षित ब्रदर्स के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी की कार्रवाई जारी है। ये कार्रवाई बुधवार सुबह 8 बजे से शुरू हुई और गुरुवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटे से अधिक समय से चल रही है। आयकर विभाग की कई गाड़ियां अब भी उनके आवास के बाहर मौजूद हैं, जबकि अधिकारी घर के अंदर दस्तावेजों की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। और बताया जा रहा है कि दीक्षित परिवार के 6 भाइयों के होटल, कोल्ड स्टोरेज, स्कूल और अन्य प्रतिष्ठानों पर भी छापेमारी की जा रही है। तो वहीं इधर झांसी में एसएनके पान मसाला के व्यापारी के घर और गोदाम पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। लेकिन इससे पहले गोदाम पर काम कर रहे लोग वहां से मौके पर ही भाग निकले और व्यापारी के घर टीम ने जब छापा मारा तो वह भी घर पर नहीं मिली। सुबह से आयकर अधिकारी यहां दस्तावेज खंगाल रहे हैं। कल कानपुर और शामली में भी सुपारी कारोबार के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा। कानपुर के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। इनकम टैक्स की टीम दस्तावेज खंगाल रही है। किदवई नगर के सुपारी कारोबारी और एक सुगंध कारोबारी पर यह कार्रवाई की गई है। शामली में क्रिप्टो करेंसी में भोले भाले लोगों के पैसे लगवाकर करोड़ रुपए की ठगी करने वाले एक व्यक्ति के घर पर चंडीगढ़ से आईईडी टीम के द्वारा छापेमारी की गई। ईडी के अधिकारियों द्वारा मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ईडी की छापेमारी से उक्त एजेंसी में पैसा लगाने वाले लोगों में हड़कंप भी मचा हुआ है। तो वहीं बताया जा रहा है कि शामली सहित आसपास के जिलों के भोले भाले लोगों द्वारा क्रिप्टो करेंसी में भारी भरकम पैसा लगाया गया है और उसी संदर्भ में उसी विषय में ये छापेमारी की जा रही है। तो वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुंदर सिंह जुड़ चुके हैं झांसी से। सुंदर, लगातार ये जिस तरह से कार्रवाई देखने को मिल रही है, इनकम टैक्स बिल्कुल एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। तो अब तक फिलहाल जो कार्रवाई की गई, अब तक जिस तरह से जांच पड़ताल की तस्वीरें सामने आ रही, क्या अभी तक कुछ सामने आ पाया है? जी, आपको बता दूं, जी सुंदर, कार्रवाई को करते हुए करीब 14 घंटे गुजर चुके हैं, जिसमें पूरी तरह से दस्तावेज जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दूं कि ये कार्रवाई 3 जनपदों में एक साथ की गई है, आगरा, कानपुर और झांसी में। एसएन के पान मसाले के जो फ्रेंचाइजी लिए विष्णु गुप्ता जी, उनके यहाँ छापेमारी की गई है। उनके गोदाम और उनके घर पर ये छापेमारी लगातार की जा रही है और पूरी तरह से जो भी दस्तावेज है उनकी जांच की जा रही है। जब टीम की सूचना यहाँ के कर्मचारियों को लगी, गोदाम के कर्मचारी को लगी, तो वो अपना गोदाम और प्रतिष्ठान छोड़ के भाग गए। लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये सिर्फ दस्तावेज खंगालने आए हैं, तो वो वापस टीम के पास आ गए और कार्रवाई में सपोर्ट करने लगे। इसको लेकर आपको बता दूं कि जो मालिक हैं इसके नवीन जी, वो भी यहाँ नहीं मिले, क्योंकि उनको भी किसी ना किसी बात का डर था। तो वो भी जब टीम उनके घर छापेमारी के लिए पहुंची तो वो भी वहां पर टीम को उपस्थित नहीं मिले, जिसको लेकर टीम ने उन्हें दोबारा तलब किया गया है। अब आगे टीम पूरी दस्तावेजों की जांच कर रही है। उसको लेकर अब देखना यह है कि किस किस तथ्यों पर टीमें जो काम कर रही हैं जी सुंदर, क्या निकल के आते हैं जी। जिसको और सुंदर, यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है, बिल्कुल पान मसाला के कारोबारी पर कार्रवाई की गई है। और पान मसाला कारोबारी की अगर बात की जाए तो ऐसे में जो कारोबारी है उससे किस तरह की कोई पूछताछ या उसे हिरासत मिलेगा, किस तरह से उससे कोई बातचीत की गई है? जी, आपको बता दूं, जैसा कि जब टीम यहाँ पहुंची तो नवीन गुप्ता जो हैं वो यहाँ नहीं मिले। लेकिन आपको बता दूं कि जो कंपनी के मालिक हैं जो और उसके डायरेक्टर नवीन मोदी हैं, वो इनके मतलब जो यहाँ झांसी के फ्रेंचाइजी लिए पान मसाले की, वो उनके साड़ू हैं। जो कंपनी के मालिक हैं वो यहाँ के फ्रेंचाइजी के जो ओनर हैं उनके साड़ू हैं। इसको लेकर इनके घर पर भी छानबीन की जा रही है। और जी सुंदर, फिलहाल अभी किसी परिजनों से किसी तरह की कोई बातचीत चल रही है। इसको लेकर कोई भी परिजन मीडिया से बात करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही अभी किसी तरह की कोई आवाजाही उनके घर पर किसी की है, क्योंकि टीम अभी यहाँ मौजूद है और पूरी तरह से छानबीन कर रही है। जी, वही जो अधिकारी जो है लगातार ये छानबीन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनके द्वारा किस तरह की कोई जानकारी फिलहाल साझा की गई है? कोई सबूत अभी तक फिलहाल इकट्ठा किए गए हैं? प्रशासनिक तौर पर अभी किसी तरह का कोई भी बयान जारी नहीं हुआ है जिसमें उन्होंने किसी तरह की कोई भी ऑथेंटिक जानकारी दी हो।
सिर्फ सूत्रों के बल पर अभी जो जानकारियां हैं वही चल रही हैं। अब देखना ये है कि प्रशासनिक अमले किस तरीके से इस पूरे मामले की छानबीन करके इसमें क्या तथ्य सामने आते हैं और किस तरह की धांधली देखने को मिलती है। चलिए, सुंदर बने रहिए आप हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। लेकिन फिलहाल कन्नौज से हमारे साथ मुनीश जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। मुनीश, कन्नौज में किस तरह की कार्रवाई फिलहाल अभी देखने को मिल रही है? यहाँ पर इनकम टैक्स की कार्रवाई कहा जा रहा है कि 24 घंटे से ज्यादा वक्त पूरा हो चुका है और अभी तक इनकम टैक्स की कार्रवाई जो है देखने को मिल रही है, जांच पड़ताल निरंतर जारी है। देखिए वैष्णो जी, जो कि अभी हालात है, तो अभी इनकम टैक्स और आईटी की टीम वहां पर मौजूद है। कोई भी उन्होंने मीडिया से दूरी बना के रखी है। जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन कोई भी निष्कर्ष या कोई भी किसी तरह का कोई भी सूचित नहीं किया है। लगातार 24 घंटे तक जो भी उनका इत्र उद्योग कारखाना है, उसके बाद जो भी शीतगृह हैं, यानी कि सुनने मारा कि अखिलेश यादव के बहुत ही करीबी हैं, इसके अनुसार भी ये बात निकल कर सामने आ रही तथ्यों को कई सारे कयासों के आधार पर। और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर आईटी और गहनता से जांच कर रही है टीम। जी मुनीश, अगर यहाँ पर क्योंकि कन्नौज का जिक्र हो रहा है और इत्र कारोबारी पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या लगता है और कितनी इस तरह की जो इत्र कंपनियां हैं वो रडार पर नजर आ रही हैं? देखिए, जो आईटी और जीएसटी की टीम है, तो वो एकदम जो भी टीम का एक है, वो यहाँ पर कन्नौज में जितने भी वो है उनको हड़कंप मचा है, क्योंकि इससे पहले भी जो घटनाएं हो चुकी हैं कन्नौज को लेकर, तो इसलिए जितने भी कारखाने हैं वो पहले से ही उस हड़कंप को लेकर है। अब देखना है कि आईटी और जीएसटी की टीम कहां कहां जाती है, क्या क्या करती है। अभी एक जगह ही वो मौजूद हैं और वहीं पर उनकी जांच चल रही है। 24 घंटे बीत गए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई भी हल निकला नहीं है। जी मनीष, क्या लगता है ये अभी जो जांच पड़ताल की जो कार्रवाई है, 24 घंटे से ज्यादा वक्त पूरा हो चुका है और कितनी देर ये कार्रवाई चलेगी, इसको लेकर फिलहाल कोई अंदाजा या कोई जानकारी? देखिए, अभी तक अधिकारियों द्वारा कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन कयासों के आधार पर आपको हम बताना चाहेंगे कि जल्द ही वो लोग आज हो सकता है फिलहाल 1 बजे के करीब संभवतः जो भी होगा वो मीडिया के प्रकाश में आ जाएगा। चलिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए मुनीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सुंदर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एजेंसियों को जो एक हड़कंप है वो लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कन्नौज, झांसी, कानपुर और शामली, यहाँ पर इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है और ऐसे में व्यापारी जगत जो है वो ऐसे में हड़कंप में आ गया है। और फिलहाल देखिए, जिस तरह से झांसी से हमने बातचीत करी, अपने संवाददाता से जानकारी सामने आई है, वहां पर जो कार्रवाई हुई है, वहां पर कार्रवाई के बाद जो उद्योगपति है, जो वहां का व्यापारी है, वो फिलहाल अभी घर से अनुपस्थित बताया जा रहा है। यानी पुलिस की पूछताछ से वो यहाँ पर दूरी बनाता देखा जा रहा है। और कन्नौज की अगर बात करें, क्योंकि कन्नौज इत्र नगरी के नाम से मशहूर है और यहाँ पर इत्र कारोबारी के ऊपर ये बड़ी कार्रवाई आईटी विभाग की देखने को मिल रही है और 24 घंटे से भी लंबा वक्त बीत चुका है और अभी तक यहाँ पर आईटी की रेड लगातार निरंतर वहां पर उनकी कार्रवाई जारी है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये कार्रवाई कब तक समाप्त होगी और कार्रवाई के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि इन दिनों प्रदेश के कई जिलों में आईटी विभाग काफी एक्टिवनेस के साथ यहाँ पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करता नजर आ रहा है। कई व्यापारियों के घर पर अभी तक उनके व्यापार को लेकर आईटी विभाग की कार्रवाई देखने को मिल चुकी है। रेड निरंतर जारी है। कानपुर का यहाँ पर जिक्र कर लेगा तो कानपुर में भी यहाँ पर आईटी विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है और शामली में भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही बयां कर रही हैं। तो इनकम टैक्स की छापेमारी निरंतर जारी है और बताया जा रहा है कि शामली सहित आसपास के जिलों में भोले भाले लोगों द्वारा क्रिप्टो करेंसी में भारी भरकम पैसा लगाने को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि देखा जाता है जिस तरीके से लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते हैं, उसी को लेकर ये कार्रवाई इनकम टैक्स की देखने को मिल रही है। तो वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुनील वर्मा, हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ चुके हैं। सुनील, यहाँ कानपुर की अगर जिक्र कर ले, क्योंकि इससे पहले हमने देखा शामली, झांसी, कन्नौज में आईटी की काफी बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। कानपुर में किस तरह के हालात, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? आपको बता दें कि कल सुबह मुझे जो है एसएनके पान मसाला समूह के मालिक नवीन कुरेरे और उनके सहयोगियों के घर पर आईटी विभाग की रेड पड़ी थी। ये रेड जो है करीब 100 अधिकारियों ने अलग अलग जिलों में डाली थी। बता दें कि बरेली, झांसी समेत अलग अलग
कई अन्य जिलों में भी कार्रवाई चल रही थी। लगातार 47 जगहों पर अलग अलग कार्रवाई हुई है। अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में करीब 20 जगहों पर जो ये IT की कार्रवाई है वो लगातार चल रही है, जिसमें नवीन कुरेले के अलावा जो कट्टा कारोबारी हैं वो प्रवीण जैन, उनके घर पे छापेमारी चल रही है। इसके अलावा सुगन के कारोबारी हैं शर्मा, उनके घर में भी छापेमारी चल रही है। लगातार 20 जगहों पर छापेमारी चल रही है। अभी तक की जांच में जो चीजें सामने आई हैं उनमें ये पता चला है कि करीब 28 ऐसे संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं जो करीब 300 करोड़ रुपए के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा करीब 100 करोड़ से ज्यादा का जो है टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। जी आपको बता दें कि जो ये टैक्स चोरी का ये मामला है इनके ऊपर ये पहली बार नहीं है। हुआ कि 2020 में भी इनके यहाँ रेड पड़ी थी जिसमेम 50 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला सामने आया था, जिसके बाद नवीन कुरेले और उनके जो डायरेक्टर थे अविनाश मोदी उनको गिरफ्तार भी किया गया था। उसके अलावा 2021 में भी इनके यहाँ छापेमारी हुई थी जिसमें भी कर चोरी की तमाम बड़ी जानकारियां सामने आई थी। इसके अलावा अभी से 4 महीने पहले भी इनके यहाँ जो है छापेमारी हुई थी, वहाँ पर भी जो है कर चोरी के तमाम बड़ी गड़बड़ियां और साक्ष्य मिले थे। जी क्रिप्टो करेंसी का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या लगता है और कितने लोग जो है IT के शिकंजे में आ सकते हैं? आपको बता दें कि IT की शिकंजे में जो है नवीन कुरेले ये पहले से ही विवादों में रहे हैं और जो कर चोरी का जो मामला है क्रिप्टो करेंसी से तो यहाँ पे इनका लेना देना नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आयकर चोरी के मामले में कई बार ये विवादों में रहे हैं। कई बार जो है अभी इन्होंने हाल ही में एक कोठी बनवाई थी जो करीब 100 करोड़ से ज्यादा की कीमत की बताई जा रही है, जो ये सोनू कदर में बनी हुई है। आपको बता दें कि ये जो टैक्स चोरी का मामला है ये नेपाल तक साथ जुड़े हुए हैं और जो फिलहाल आयकर विभाग ने जो साक्ष्य संकलित किए हैं उनमें से जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं उनके लिए फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई है और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होंगे वो फॉरेंसिक की तरह से जो है इसकी जांच करेंगे और उसके बाद तय किया जाएगा कि लगभग कितने करोड़ों की ये चोरी को अंजाम दिया जा रहा था। जी वहीं पर कितने घंटे अभी तक बीत चुके हैं इस कार्रवाई को लेकर, जांच पड़ताल को लेकर, और कितने घंटे तक ये जो जांच प्रक्रिया है निरंतर जारी रहेगी, इसको लेकर कोई जानकारी? आपको बता दें कि कल सुबह 6 बजे से ये जो कार्रवाई है लगातार चल रही है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, करीब 30 घंटे के आसपास समय हो चुका है और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शाम तक अभी ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो चीजें लगातार मिल रही हैं, जिस तरीके से 28 ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जो 28 संपत्तियों के साक्ष्य मिले हैं जो करीब 300 करोड़ से ज्यादा की रकम बताई जा रही है, वो मतलब संपत्तियां हैं। इसके अलावा 100 करोड़ के जो टैक्स चोरी के प्रपत्र अभी तक बरामद हो चुके हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सुनील आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रखेंगे खबरों के सिलसिले को। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV 100।